महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक बार फिर 2022 वाला तूफान लौटने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक और बड़े झटके की तरफ बढ़ रही है? और क्या पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी सियासी खेला होने वाला है? इन सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरा देश बंगाल पर नजरें गड़ाए बैठा था, तब तक महाराष्ट्र में खेला नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। चर्चा ये भी है कि 7 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक भी हो चुकी है, जिसमें शिंदे खेमे और कुछ सांसदों के बीच बातचीत भी हुई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और टूट की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन राजनीति में अक्सर धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होती है। याद कीजिए 2022, तब भी शुरुआत कुछ विधायकों की नाराजगी की खबरों से ही हुई थी। फिर देखते देखते एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत हुई और महाराष्ट्र की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हट गए और शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। अब सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक पदों को लेकर कुछ सांसदों के साथ बातचीत हुई है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई कथित बैठकों को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। उधर एकनाथ शिंदे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच लगातार संपर्क भी है और इन चर्चाओं को हवा दे रहा है। हालांकि अभी तक किसी सांसद ने खुलकर सामने आकर दल बदलने की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी समय पश्चिम बंगाल की राजनीति भी भारी उथल पुथल से गुजर रही है। वहां तृणमूल कांग्रेस के भीतर अभूतपूर्व संकट की खबरें सामने आई हैं। बागी सांसदों का एक पूरा समूह दावा कर रहा है कि उसके साथ बड़ी संख्या में लोकसभा सांसद हैं और वे अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 19 से 20 सांसदों के समर्थन का दावा भी किया गया है। यानी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनौती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में अगर वास्तव में 7 सांसदों का कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो इसका असर सिर्फ शिवसेना यूबीटी पर नहीं पड़ेगा। इससे विपक्षी राजनीति, महाविकास अघाड़ी और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल उद्धव ठाकरे खेमा इन खबरों को अफवाह बता रहा है। संजय राउत का कहना है कि पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सच क्या है, नेताओं के बयान या फिर बंद कमरों में चल रही बातचीत। आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर ये दावे गलत साबित होते हैं तो उद्धव ठाकरे की ताकत का एक नया संदेश जाएगा, लेकिन अगर इनमें जरा भी सच्चाई निकलती है तो महाराष्ट्र एक बार फिर उस तरह की राजनीतिक हलचल देख सकता है जिसने 2022 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र पर सबकी नजर है, क्योंकि राजनीति में खेल तब सबसे बड़ा होता है जब खिलाड़ी चुप हो और खबरें बोल रही हो, और महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन जो भी नई अपडेट्स आएंगी उन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.